उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्रबंधन की प्रकृति एवं संगठन में इसके महत्व का वर्णन करने में, प्रबंधन की प्रकृति को कला, विज्ञान और पेशे के रूप में समझा सकने में, समन्वय की प्रकृति और इसके महत्व को समझ सकने में। प्रबंधन की अवधारणा। प्रबंधन एक ऐसा मार्गदर्शक तत्व है जो लोगों के प्रयासों को एक सामूहिक उद्देश्य, एक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा की ओर ले जाता है। परिभाषा। प्रबंधन एक सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं संगठन के नियंत्रण की प्रक्रिया या एक प्रयास है। प्रबंधन की विशेषताएं। परिभाषा का एक सावधानीपूर्वक विश्लेषण हमें प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर ले जाएगा। 1. प्रबंधन एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन के कुछ पूर्व परिभाषित लक्ष्य होने चाहिए और उन्हें सरल और स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए। 2. प्रबंधन सर्वव्यापी है। संगठन चाहे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक हो, प्रबंधन की प्रक्रिया सबसे समान है। 3. प्रबंधन बहुआयामी है। प्रबंधन एक जटिल गतिविधि है जिसके 3 प्रमुख आयाम हैं, जैसे लोगों का प्रबंधन, प्रक्रियाओं का प्रबंधन और परिचालन का प्रबंधन। 4. प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंधन प्रक्रिया निरंतर एकजुट परंतु पृथक पृथक कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण की श्रृंखला है। 5. प्रबंधन एक सामूहिक गतिविधि है। एक संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकताओं वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है, परंतु वे सभी संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। 6. प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। एक संगठन अपने बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। सफल होने के लिए एक संगठन के प्रबंधन को अपने आप को एवं अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलते रहना चाहिए। 7. प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, परंतु इसकी उपस्थिति को संगठन के कार्यों के रूप में अनुभव किया जा सकता है। प्रबंधन के कार्य। प्रबंधन को नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण एवं निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के संसाधनों के उपयोग की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। व्यवसाय में सम्मिलित इन प्रक्रियाओं के कार्यों के रूप में नीचे चर्चा की गई है। नियोजन। नियोजन पहले से ही निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि क्या करना है, किस प्रकार करना है और किसको करना है। इसका अभिप्राय है उद्देश्यों को पहले से ही निर्धारित करना और दक्षता एवं प्रभावशाली ढंग से उनकी प्राप्ति के लिए मार्ग निर्धारित करना। नियोजन के समस्याओं को नहीं रोका जा सकता है, परंतु उनका पूर्वानुमान लगाकर कि जब भी वे घटित होती हैं, तो उनसे निपटने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की जा सकती है। संगठन। प्रबंधन में कार्य सौंपने, कार्य समूहों में बांटने, अधिकार निश्चित करने और विशिष्ट योजना को पूरा करने के लिए संसाधनों को आवंटित करने का कार्य संगठन है। नियुक्तिकरण। सरल शब्दों में इसका अर्थ है सही कार्य के लिए सही व्यक्ति की खोज करना। प्रबंधन का यह एक महत्वपूर्ण पहलू
संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही योग्यता वाले सही व्यक्तियों की सही स्थान और समय पर उपलब्धि सुनिश्चित करना है। निर्देशन। निर्देशन के कार्य में कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना, उन्हें प्रभावित करना एवं प्रेरित करना सम्मिलित है, ताकि वे सौंपे गए कार्य को पूरा कर सकें। इसके लिए एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने की आवश्यकता होती है जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करे। अभिप्रेरणा और नेतृत्व दोनों ही निर्देशन के मूल तत्व हैं। नियंत्रण। नियंत्रण प्रबंधन का वह कार्य है जो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठन कार्य के निष्पादन की निगरानी करता है। नियंत्रण के कार्य में निष्पादन के स्तर निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान निष्पादन को मापा जाता है, फिर इसका पूर्व निर्धारित स्तरों से मिलान किया जाता है और यदि कहीं विचलन की स्थिति हो तो सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। प्रबंधन का महत्व। हम समझ चुके हैं कि प्रबंधन एक सार्वभौमिक क्रिया है। अब हम कुछ उन कारणों की जांच करने जा रहे हैं जिन्होंने प्रबंधन को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। प्रबंधन सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रबंधन की आवश्यकता स्वयं प्रबंधन के लिए नहीं है, बल्कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होती है। यह सदैव सामूहिक लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंधक का लक्ष्य प्रबंधकीय कार्यों के बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से लागत को कम करना और उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। प्रबंधन एक गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रबंधन लोगों को एक संगठन में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अनुकूलित करने में सहायता करता है, ताकि संगठन अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने में सक्षम रहे। प्रबंधन व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। एक प्रबंधक अपनी टीम को इस प्रकार प्रोत्साहित करता है एवं उसका नेतृत्व करता है कि प्रत्येक सदस्य संगठन के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देते हुए अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को भी प्राप्त करने में सक्षम होता है। प्रबंधन समाज के विकास में सहायक है। प्रबंधन यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि एक संगठन के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है। यह अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है और वृद्धि और विकास के मार्ग की ओर ले जाता है। प्रबंधन के उद्देश्य। प्रबंधन उद्देश्यों के 3 महत्वपूर्ण श्रेणियों के अंतर्गत भली भांति परिभाषित किया जा सकता है: संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत। संगठनात्मक उद्देश्य। प्रबंधन संगठन के उद्देश्यों को तय करने और उसे प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह लाभ को अधिकतम करने, व्यापार के विकास और उसके अस्तित्व के रूप में हो सकता है। सामाजिक उद्देश्य। यह समाज के विभिन्न घटकों के लिए निरंतर आर्थिक मूल्य सृजित के रूप में संदर्भित किया जाता है। व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठन भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले लोगों से निर्मित होते हैं। इन सभी के हितों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन की प्रकृति। प्रबंधन शब्द के आज कई अलग अलग अर्थ हैं, जो इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। प्रबंधन की प्रकृति को 3 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर बेहतर समझा जा सकता है। प्रबंधन एक कला है। वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए कला वर्तमान ज्ञान का कुशल
और व्यक्तिगत उपयोग है। प्रबंधन में भलीभांति परिभाषित सिद्धांतों का एक समूह है। प्रबंधन सिद्धांत प्रबंधकों द्वारा अपनी दैनिक गतिविधियों में लागू किए जाते हैं। प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करने के लिए रचनात्मकता और अभ्यास एक सफल प्रबंधक हेतु एक अनिवार्य भाग है। प्रबंधन एक विज्ञान है। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो सामान्य सत्य या सामान्य सिद्धांतों के परिचालन को स्पष्ट करता है। क्रमबद्ध ज्ञान का समूह। विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। इसके सिद्धांत कारण और प्रभाव के संबंध पर आधारित है। परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है और फिर नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण कर उसकी जांच की जाती है। व्यापक वैधता। वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्यापक वैधता के साथ साथ व्यापक उपयोग होता है। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रबंधन एक विज्ञान है। प्रबंधन एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। इसके अपने सिद्धांत और नियम हैं, जिन्हें समय समय पर विकसित किया गया है, परंतु यह अन्य विषयों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और गणित से भी प्रेरित होता है। प्रबंधन एक पेशे के रूप में। एक पेशे की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, अवरोधित प्रवेश, पेशेवर संघ, नैतिक आचार संहिता और सेवा का उद्देश्य। इन सभी विशेषताओं को प्रबंधन ने भली भांति बनाकर रखा है और उन्हें लागू भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में एक प्रबंधक को एक पेशेवर भी होना चाहिए। प्रबंधन के स्तर। प्रबंधन के स्तर को दिए गए उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है। राखी और स्मिता दोनों ही एक व्यावसायिक इकाइयों में प्रबंधक हैं। राखी HCL की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और स्मिता HCL में शाखा प्रबंधक है। वे दोनों ही HCL के विभिन्न पदानुक्रम में सेवारत हैं। प्रबंधन के स्तर। बेहतर समझ के लिए प्रबंधन शब्द को 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न, मध्य और उच्च स्तर। उच्च स्तरीय प्रबंधन। यह संगठन के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, भले ही उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। उन्हें आमतौर पर चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आदि के नामों से जाना जाता है। उच्च स्तरीय प्रबंधन नियोजन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। वे तदनुसार नियोजन करते हैं और उसे मध्य स्तरीय प्रबंधन को सूचित कर देते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधन। मध्य स्तरीय प्रबंधन उच्च स्तरीय प्रबंधन और निम्न स्तर के प्रबंधकों के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ और प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। इन्हें आमतौर पर विभाग प्रमुख कहा जाता है। ये मुख्यतः व्यवसाय लक्ष्यों, नीति निर्माण और लाइन प्रबंधकों के आवश्यक कार्य आवंटन पर केंद्रित होते हैं। पर्यवेक्षीय या प्रचालन प्रबंधक। संगठन की पदानुक्रम में फोरमैन और पर्यवेक्षक निम्न स्तर पर आते हैं। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। उनके अधिकार या उत्तरदायित्व उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। पर्यवेक्षण प्रबंधकों की संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वे वास्तविक कार्यबल से सीधा संवाद करते हैं।
और मध्य स्तरीय प्रबंधन के दिशा निर्देशों को कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं। समन्वय, प्रबंधन का सार। समन्वय समन्वय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक तत्व है। समन्वय वह शक्ति है जो संगठन को निरंतर चलायमान रखने के लिए सभी विभागों के संचालन और गतिविधियों को जोड़ता है। समन्वय की विशेषताएं। समन्वय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को यहां उजागर किया गया है। समन्वय सामूहिक प्रयासों को समेकित करता है। समन्वय असंबंधित और विविध हितों को उद्देश्यपूर्ण कार्य गतिविधि में समेकित कर देता है। यह समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि निष्पादन योजना और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही हो। समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही में एकता लाना है। यह विभिन्न विभागों को जोड़ने के लिए शक्ति के रूप में कार्य करता है तथा सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाएं। समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय कोई एक बार होने वाला कार्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह नियोजन के चरण से प्रारंभ होकर नियंत्रण तक चलती है। समन्वय सर्वव्यापी कार्य है। चूंकि विभिन्न विभागों की क्रियाएं प्रकृति में एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, इसलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंधन के सभी स्तरों पर होती है। यह विभिन्न विभागों के प्रयासों को विभिन्न स्तरों पर समेकित करता है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। किसी भी संगठन में समन्वय प्रत्येक प्रबंधन का कार्य है। प्रत्येक स्तर पर प्रबंधक को अपनी प्रक्रिया के सफल संचालन हेतु अपनी टीम के सदस्यों के साथ समन्वय और संवाद करना होता है। समन्वय सोचा समझा कार्य है। एक प्रबंधक को विभिन्न लोगों के कार्यों को ध्यानपूर्वक एवं सोच समझकर समन्वित करना होता है। किसी विभाग में जहां सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कार्य करते हैं, समन्वय इस सहयोग की भावना को दिशा देता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रबंधन संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्यम के संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया है। प्रबंधन प्रभावशीलता सही कार्य करने, गतिविधियों को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने से संबंधित है। प्रबंधन की मुख्य विशेषताएं लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, सर्वव्यापक बहुआयामी, निरंतर प्रक्रिया, सामूहिक गतिविधि, गतिशील कार्य और मूर्त शक्ति। प्रबंधन 3 मूल उद्देश्यों को पूरा करता है: संगठनात्मक, सामाजिक और व्यक्तिगत। प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, दक्षता बढ़ाता है, एक गतिशील संगठन बनाता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है और समाज के विकास में योगदान देता है। प्रबंधन की प्रकृति ज्ञान यानी विज्ञान और उसके कुशल उपयोग का एक मिश्रित उपयोग है। स्तरीय प्रबंधन 3 स्तरीय गतिविधि माना जाता है। उच्च प्रबंधन उद्देश्यों और नीति निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करता है। मध्य प्रबंधन इन उद्देश्यों को अन्य प्रबंधकों के प्रयासों से प्राप्त करने का प्रयास करता है और पर्यवेक्षी
या परिचालन प्रबंधक प्रत्यक्ष रूप से कार्यबल के प्रयासों का पर्यवेक्षण करता है। सभी प्रबंधक निम्नलिखित अंतः संबंधित कार्य करते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। समन्वय प्रबंधन का सार है, यह संगठन की एक परस्पर निर्भर गतिविधियों और विभागों के बीच कार्यात्मक एकता प्राप्त करने की प्रक्रिया है।